गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जनक फलन द्वारा रेखिक पुनरावर्ती संबंध का हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। तो जनक फलन के द्वारा रेखिक पुनरावर्ती संबंध का हल निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए रेखिक पुनरावर्ती संबंध है ए एन इक्वस टू P1 an-1 plus P2 an-2 plus P3 an-3 plus and so on plus Pk an-k plus Fn। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं जहाँ n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू k और प्रारंभिक प्रतिबंध में चूंकि n की वैल्यू k और k से ज़्यादा है तो n की वैल्यू 0 से k-1 के लिए एक an की वैल्यूज दी हुई होंगी। तो ये प्रारंभिक प्रतिबंध है जहाँ प्रारंभिक प्रतिबंधों में A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AK-1 इनके मान दिए गए हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए जी जेड इक्वस टू समेशन n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड की पावर n, जहाँ और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं समेशन को अगर श्रेणी के रूप में प्रसार कर लिखें इसका तो A0 प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस AN जेड की पावर n प्लस एंड सो ऑन। ये संख्यांक फलन AN का जनक फलन है। अब चूंकि जी जेड इक्वस टू समेशन n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n है, इसलिए अगर इसको दोनों तरफ हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान के और दोनों तरफ इसको जेड से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ अगर जेड से मल्टीप्लाई करें तो जेड जी जेड की वैल्यू क्या मिलती है, जेड जी जेड इक्वस टू एस समेशन n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n प्लस 1। और यहाँ n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी की बजाय अगर हम इसको n इक्वस टू 1 से लें तो समेशन n इक्वस टू 1 टू इन्फिनिटी AN-1 जेड की पावर n, ये इसको लिखा जा सकता है। अब इसमें चाहे n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी देंगे तो भी अपने पास सीरीज के रूप में ये मिलेगा, और n इक्वस टू 1 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n में अगर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी देंगे तो भी अपने पास क्या मिलेगा, जेड जी जेड की वैल्यू A0 जेड प्लस A1 जेड स्क्वायर प्लस A2 जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इसी तरीके से जेड स्क्वायर जी जेड की वैल्यू निकालें तो जेड स्क्वायर जी जेड इक्वस टू क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n प्लस 2, या इसमें समेशन n इक्वस टू 0 की बजाय n इक्वस टू 2 टू इन्फिनिटी करें तो ये वैल्यू होगी समेशन n इक्वस टू 2 टू इन्फिनिटी AN-2 जेड की पावर n। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और इसी प्रकार से जेड की पावर के जी जेड की वैल्यू हो गई समेशन n इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n प्लस के और इक्वस टू समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी AN-k जेड की पावर n। अब समीकरण 1 को जेड की पावर n से, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको जेड की पावर n से गुणा करके दोनों तरफ समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी तक का योगफल लेते हैं तो ये क्या आएगा, समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी जेड की पावर n इक्वस टू हो जाएगा P1 समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी AN-1 जेड की पावर n प्लस P2 समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी AN-2 जेड की पावर n प्लस P3 समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी AN-3 जेड की पावर n प्लस एंड सो ऑन प्लस Pk समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी AN-k जेड की पावर n और प्लस F समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी Fn जेड की पावर n हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ ये हैं इनसे हम वैल्यूज निकालते हैं जो हमें चाहिए, कि हमें चाहिए वैल्यू समेशन n इक्वस टू k टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n की
इसी तरीके से समेशन n इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन जेड की पावर n की एंड सो ऑन। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक एक को लें। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से जो जी जेड की वैल्यू थी ये थी कि जी जेड इक्वस टू समेशन n इक्वस टू जीरो टू इन्फिनिटी एन जेड की पावर n इक्वस टू ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन जेड की पावर n तक। अब यहाँ हम इसको ये जो समय ए के जेड की पावर के प्लस ए के यहाँ से ए की पावर के जेड की पावर के प्लस ए के प्लस वन जेड की पावर के प्लस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन जेड की पावर एन प्लस एंड सो ऑन, इसको अगर हम अलग कर दें और इससे पहले की टर्म्स अलग से लिख लें तो जी जेड को लिखा जा सकता है ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के माइनस वन जेड की पावर के माइनस वन तक और प्लस समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन। तो यहाँ से हम समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जी जेड माइनस ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के माइनस वन जेड की पावर के माइनस वन। इसी तरीके से समीकरण नंबर 3 से अगर लें तो समीकरण नंबर 3 से जेड की वैल्यू है समेशन एन इक्वस टू वन टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन जेड की पावर एन और इसको लिखा जा सकता है ए जीरो जेड प्लस ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के माइनस टू जेड की पावर के माइनस वन प्लस ए के माइनस वन जेड की पावर के एंड सो ऑन। तो यहाँ प्लस एंड सो ऑन है तो इससे जेड जी जेड की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जेड जी जेड की वैल्यू को ये समेशन ए जीरो जेड प्लस ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब प्लस ए के माइनस टू जेड की पावर के माइनस वन तक तो अलग हो गया और आगे वाले टर्म्स में समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन जेड की पावर एन ये लिखा जा सकता है समेशन ए के माइनस वन जेड की पावर के प्लस एंड सो ऑन। इससे आगे वाले टर्म को लिख दिया समेशन ये वाले टर्म समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन जेड की पावर एन के रूप में। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन जेड की पावर एन को क्या लिखा जा सकता है, जेड जी जेड माइनस ए जीरो जेड प्लस ए वन जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के माइनस टू जेड की पावर के माइनस वन लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन माइनस टू जेड की पावर एन की वैल्यू लिख सकते हैं जेड स्क्वायर जी जेड माइनस ए जीरो जेड स्क्वायर प्लस ए वन जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के माइनस थ्री जेड की पावर के माइनस थ्री और समेशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी ए एन माइनस के जेड की पावर एन को लिखा जा सकता है जेड की पावर के जी जेड। तो ये इनको इक्वेशंस नंबर 10 तक ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 7 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज है इनको हम समीकरण नंबर 6 में काम में लेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है जहाँ एक को जेड की पावर एन से गुणा करके दोनों तरफ समीशन एन इक्वस टू के टू इन्फिनिटी तक योगफल लिया था, इनमें इन समीकरण नंबर 7 से लेके 10 तक की सभी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पर अपने पास जो इक्वेशन मिलती है वो ये इक्वेशन नंबर 11 मिलती है कि इन सब की वैल्यूज रख दी, उससे हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 11 है वो मिल रही है। अब इस इक्वेशन नंबर 11 में हम इसमें पक्षांतरण के द्वारा जी जेड की अलग से वैल्यू ज्ञात कर लेंगे कि समीकरण 11 में पक्षांतरण के द्वारा जी जेड का मान ज्ञात करेंगे और जी जेड का मान ज्ञात करेंगे तो जी जेड क्या है, ये संख्यांक फलन ए एन का जनक फलन है और संख्यांक फलन के जनक फलन की सहायता से संख्यांक फलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसी मेथड से हम इसका संख्यांक फलन ज्ञात कर सकते हैं जो कि पुनरावर्ती संबंध 1 का अभिष्ट हल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जनक फलन की सहायता से किसी भी पुनरावर्ती संबंध का हल ज्ञात कर सकते हैं।